आज हम फैक्टराइज गुणनखंड करना सीखेंगे। मैंने इसमें आपको 6 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये 6 क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कराऊंगा और ऐसे ही मैं आपको एग्जांपल आपको सोल्व करने के लिए दूंगा। ये आपके 8th क्लास 9th क्लास में भी था, जो आप 10th में पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 2x² + 7x + 5। तो हमें क्या करना है इसमें, पहले तो आप देखो ये कितनी टर्म्स है, टोटल कितने पद हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, कितनी टर्म्स है ये? 3 टर्म्स। 3 टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल्स। ऐसे पद गिनो कितने, 1 2 3, 3 पद है। 3 पद को क्या बोलते हैं? त्रिपदी। समझ में आ गई बात आपके। अब इसके अंदर हम बड़ी पावर देखेंगे। बिग पावर क्या आ रही है हमारी, डिग्री क्या आ रही है यहाँ पर 2 आ रही है। सबसे बड़ी डिग्री क्या आ रही है? 2 आ रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइज कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे आगे देखिए यहाँ पर x² के पास में क्या आ रहा है हमारा? 2 आ रहा है। इसको पीछे पीछे वाले से हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो आप रफ में जाकर लिखो 2 5 कितना होता है? 10। तो आप क्या लिख लोगे? 2 5 जा 10 लिख लोगे। लिख लिया हमने? 2 5 जा 10 लिख लोगे 10। उसके बाद देखो यहाँ पर कौन सा साइन आ रहा है आपका? प्लस का साइन आ रहा है। तो आपको यहाँ पर प्लस का साइन लेना है। अगर यहाँ माइनस का साइन आता तो कौन सा साइन लेते हैं आप? यहाँ पर माइनस का साइन। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो प्लस का 10 आया उसके ऐसे टुकड़े करने हैं, ऐसे फैक्टराइज करने हैं कि टुकड़े करने पर हमारा आंसर क्या आ जाए? 7 आ जाए। कितना आ जाए? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? +7। कितना आंसर आना चाहिए हमारा? प्लस का 7, माइनस का 7 नहीं आना चाहिए। कौन सा 7 आना चाहिए? प्लस का 7। तो आप देखिए 10 किसकी टेबल में आता है? 1 से स्टार्ट करोगे आप। कहाँ से स्टार्ट करना है? 1 से। 1 की टेबल में 10 आता है, 10 टाइम आता है। बीच में कौन सा साइन लग रहा है? प्लस का। तो आप क्या लगा लोगे? ऊपर वाला प्लस लगा लोगे। यहाँ पर 1 और 10 जोड़ो कितना हो गया? 11 आएगा हमारा। प्लस का 7 नहीं आया। अब किसकी टेबल में देखोगे आप? 2 की टेबल में। 2 की टेबल में 10 कितने टाइम आता है? 5 टाइम। तो 2 और 5 कितना हो गया हमारा? 7 आएगा। 7 आ गया। 7 कौन सा साइन आ रहा है? प्लस का। तो ये 7 भी किसका है? प्लस का। कुछ भी साइन नहीं हो, कौन सा होता है? प्लस का 7 होता है। तो अब हमारे फैक्टराइज क्या बने? ये दोनों टुकड़े क्या हुए हमारे? ये दोनों। अब देखो 7 के पीछे क्या लगा हुआ है? x। तो इन दोनों के पीछे भी आप क्या लगा लोगे? x लगा लोगे। अब यहाँ पर 2 के आगे देखो कोई भी साइन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा साइन रहेगा? प्लस का साइन रहेगा। जहाँ कोई भी साइन नहीं रहता वहाँ पर कौन सा साइन रहेगा हमारा? प्लस का साइन रहेगा। अब देखो इसके अंदर हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले को सेम का सेम लिखना है। फर्स्ट वाला क्या लिखा हुआ हमारा? 2x² लिख लोगे आप। उसके बाद +7 की जगह पे आपको ये दोनों लिखने हैं। क्या लिखा हुआ है देखो आप? +2x प्लस का 5x लिख लिया मैंने। बीच वाले की जगह पे ये दोनों लिख दिए मैंने। अब क्या रहेगा? पीछे प्लस का 5 रहेगा। प्लस का 5 हम लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है इसके बाद? नेक्स्ट स्टेप आती है, 2 2 पे अंडरलाइन कर लो, 2 2 के पेयर बना लो, जोड़े बना लो। अब हमें इन दोनों में से कॉमन निकालना है, उभयनिष्ठ एक जैसा निकालना है इसके अंदर। तो आप देखो इसमें काउंटिंग नंबर क्या आ रहे हैं हमारे? 2 2 आ रहे हैं। तो 2 और 2 सेम आ रहा था, 2 कॉमन ले लोगे आप, ले लोगे। और उसके बाद यहाँ पर स्पेलिंग एक जैसी क्या दिख रही है आपको? x² और x में क्या कॉमन है हमारा? x कॉमन है। तो आप क्या कॉमन ले लोगे यहाँ पर? x कॉमन ले लोगे। ये x² है और ये x है, तो दोनों में x कॉमन आ जाएगा। छोटा नंबर कॉमन आ जाता है। तो जब आप इसमें से इन दोनों में से 2x कॉमन लोगे तो यहाँ पर ब्रैकेट बन जाएगा हमारा। क्या बनेगा? ब्रैकेट बनाया मैंने इसलिए क्योंकि आपको यहाँ पर 2x² में भी किसका डिवाइड देना है? 2x का भाग देना है। और 2x में भी 2x का भाग देना है। एक बार डिवाइड इसमें देना है, एक बार डिवाइड इसमें देना है आपको। तो 2x² में 2x का डिवाइड देना मैं आपको रफ में बता रहा हूँ। तो 2x² में आप किसका डिवाइड दोगे? 2x का। तो हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, x से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। तो क्या बचता है? केवल x। तो हमारा कितना आ गया यहाँ पर? आप क्या लिख लोगे? x लिख लोगे। अब कौन सा साइन आ रहा है? प्लस का। प्लस लगा लोगे। अब हमने फर्स्ट का डिवाइड दे लिया है। अब सेकंड में भी डिवाइड देंगे फर्स्ट का। 2x में किसका डिवाइड देना है वापस? 2x का। तो आप रफ में जाके 2x में किसका डिवाइड दे लोगे? 2x का। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x से x कट गया। हमारा कितना टाइम कटा? 1 टाइम। तो हमारा आंसर क्या गया इसमें? 1। समझ में आई बात आपके? अब देखिए इन दोनों में भी हमें क्या करना है? कॉमन लेना है। तो दोनों में आपको देखो क्या कॉमन दिख रहा है? एक जैसा क्या दिख रहा है? सेम क्या दिख रहा है आपको? 5। तो आप 5 कॉमन ले लोगे यहाँ पर। अब यहाँ पर कौन सा साइन आ रहा है? प्लस का। तो आप प्लस लगाओगे। अगर माइनस आता तो क्या लगाते हैं हम? माइनस। अब यहाँ पर 5 कॉमन आ गया तो यहाँ पर भी क्या बना लोगे आप? ब्रैकेट बना लोगे। अब 5x में किसका डिवाइड देना है आपको? 5 का। और 5 में किसका डिवाइड देना है आपको? 5 का। तो रफ में जाओगे आप, 5x में किसका डिवाइड देना है आपको? 5 का। तो 5 से 5 कट गया हमारा कितना टाइम? x टाइम। तो कितना आंसर आ गया हमारा? x। अब कौन सा साइन आ रहा है? प्लस। तो प्लस लगा लोगे। अब 5 में 5 का डिवाइड दोगे आप, तो 5 में 5 का डिवाइड कितनी बार जाता है? 1 टाइम। तो आप क्या लिख लोगे? 1 लिख लिया। और उसके बाद देखिए आप क्या करोगे यहाँ पर? सेम देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम आएंगे हमेशा हमारे, ये दोनों ब्रैकेट क्या आएंगे? सेम। तो देखो क्या आ रहा है ब्रैकेट के अंदर? x+1। तो आप x+1 को कितने बार लिख लोगे? एक बार लिख लोगे x+1 को। अब ब्रैकेट के बाहर देखो क्या क्या आ रहा है? यहाँ ब्रैकेट के बाहर आ रहा है 2x और इधर ब्रैकेट के बाहर क्या आ रहा है? 5। तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लो दोनों को, 2x + 5 लिख लोगे। ये हमारा फर्स्ट का फैक्टराइज हो गया है। नोट करो इसको।
अब हमारा सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया है, सेकंड क्वेश्चन को मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा यहाँ पर। तो देखिए 3x² + 5x - 2, तो टर्म्स तीनों कितनी है 1 2 3, तो कितना है ट्राइनोमियस, त्रिपदी है, 3 पद है इसमें। अब इसकी डिग्री कितनी आ रही है 2 आ रही है, सबसे बड़ी डिग्री क्या आ रही है 2, तो ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमें क्या करना है, इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, पीछे वाले से -2 से। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप कितना आ जाएगा 6 आएगा, माइनस का साइन है तो क्या लगा लोगे माइनस। अब हमें -6 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि हमारा आंसर क्या आ जाए +5 आ जाए। +5 लिखा हुआ है बीच में, क्या लाना है हमें +5। तो यहाँ पर 1 की टेबल में 6 आता है 6 टाइम, 1 की टेबल में 6 कितने टाइम आता है 6 टाइम, बीच में माइनस आ रहा माइनस लगा दिया। 2 की टेबल में कितने टाइम आता है 3 टाइम, 2 की टेबल में 6 कितनी टाइम आता है 3 टाइम, और उसके बाद 3 की टेबल में कितनी टाइम आता है 2 टाइम, और 6 की टेबल में कितनी टाइम आता है 6 1 टाइम। तो अब देखो 1 में 6 गया तो -5 आया, 2 में से 3 गया तो -1 आया, 3 में से 2 गया तो 1 आया, 6 में से 1 गया तो कितना आ गया हमारा 5 आ गया है। तो हमें क्या लाना है +5। तो देखो +5 का आया, ये तो आया ही नहीं, +5 ये आया है, तो इस पर इन दोनों पर अंडरलाइन हो गया हमारा। यहाँ पर भी x लगा लेंगे, यहाँ भी x लगा लेंगे, हम यहाँ पर कोई भी साइन नहीं आ रहा तो क्या लगा लोगे आप प्लस का साइन। अब 3x² का 3x², इसकी जगह पे हमें ये दोनों लिखने हैं, प्लस का 6x माइनस का 1x। 1x को x ही बोलते हैं हम, 1 हटा लोगे तो क्या बोलेंगे x बोलेंगे इसको, माइनस का 2, इन दोनों पर अंडरलाइन, इन दोनों पर अंडरलाइन। अब मैं आपको कॉमन लेना बता रहा हूँ इसमें वापस से, यहाँ पर दोनों में सेम देखना है हमें। 3 और 6 किसकी टेबल में आते हैं ये देखना है हमें। 3 और 6 आते हैं हमारे 3 की टेबल में, तो 3 कॉमन आ गया इसके अंदर, दोनों स्पेलिंग x आएगी हमेशा कॉमन। यहाँ पर क्या कॉमन आएगी हमेशा स्पेलिंग x कॉमन आएगी। अब मैंने बताया था आपको, यहाँ ब्रैकेट बना लोगे आप, फर्स्ट वाले में फर्स्ट का डिवाइड दोगे आप, तो मैं डायरेक्ट डिवाइड दे रहा हूँ आपके लिए। 3x² में 3x का डिवाइड दोगे, 3 से 3 कट गया हमारा, x² में x का डिवाइड दोगे क्या बचेगा x बचेगा हमारा, प्लस का साइन आया प्लस लगा लोगे। 6x में किसका डिवाइड दोगे आप 3x का, तो 3 की टेबल में 6 आता है, 2 टाइम x से x कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारा x + 2 आ गया। अब इन दोनों में भी देखो आपको कॉमन लेना है, तो माइनस आ रहा है तो माइनस लगा लो। 1 और 2 किसकी टेबल में आते हैं 1 की टेबल में आते हैं, 1 और 2 जहाँ पर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आती है वहाँ पर हमें कॉमन क्या लेना है 1 लेना है। 1 और 2 किसी की टेबल में नहीं आते तो 1 ले लोगे आप कॉमन, ठीक है। अब ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, यहाँ पर भी 1x में 1 का डिवाइड दोगे तो 1 से 1 कट जाएगा, क्या बचेगा x। -2 में किसका डिवाइड देना है -1 का, तो -2 में -1 का डिवाइड होगा, आप रखने जाओ -2 में -1 का तो माइनस से माइनस कट गया, 1 की टेबल में 2 आता है 2 टाइम, तो क्या है हमारा प्लस का 2 आया। देखो यहाँ कोई भी 2 नहीं आया तो कौन सा साइन आया प्लस का 2। आपको याद रखना है ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट हमेशा सेम आना चाहिए हमारा। अब इसमें देखो एक जैसा क्या आ रहा है x + 2, तो एक बार लिख लोगे x + 2। अब इधर बाहर क्या लिख रहा है 3x - 1, ये हमारे फैक्टराइज हो गए हैं। ऐसे थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, 6x² - x - 2, आपको क्या करना है 6 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 6 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा -12। ये रफ वर्क है पूरा, ये हमारा क्या है रफ वर्क, हमें बस ये सोल्व करके देखना है। तो 6 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया -12 आया, क्योंकि माइनस का साइन है तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पर माइनस लगा दिया है हमारा। अब हमें आंसर क्या लाना है, बीच में क्या आ रहा है माइनस का साइन आ रहा है और स्पेलिंग लिखी हुई है, तो स्पेलिंग के आगे कुछ भी नहीं है तो वहाँ पर हमें क्या मानना चाहिए 1 मानना चाहिए, तो हमें -1 आंसर लाना है इसमें। तो पूरा क्या करके क्या लाना है -1। तो आप देखो 12 किसकी टेबल में आता है 1 की टेबल में 12 टाइम, 2 की टेबल में 6 टाइम, 3 की टेबल में 4 टाइम, 4 की टेबल में 3 टाइम, तो -11 बचा। एक में से 12 जाएगा कितना आएगा हमारा -11, 2 में से जाएगा -4 आएगा, 3 में से 4 जाएगा -1 आएगा, 4 में 3 जाएगा +1 आएगा। तो देखिए हमें क्या लाना है -1 लाना है, -1 कहाँ पर आया हमारा इस जगह पर आया, तो हमारे फैक्टराइज 3x - 4x। अब 3x के आगे कोई भी साइन नहीं आ रहा है तो कौन सा साइन ले लोगे आप प्लस का, तो देखिए 6x² प्लस का 3x माइनस का 4x और लास्ट में क्या लिख रहा है -2 लिख लिया। उसके बाद इन दोनों पे अंडरलाइन, इन दोनों पे अंडरलाइन। 6 और 3 किसकी टेबल में आते हैं 3 की टेबल में। स्पेलिंग क्या एक जैसी दिख रही है हमारी x दिख रही है, तो x ले लोगे आप कॉमन, यहाँ ब्रैकेट बनाओगे, ये फर्स्ट वाले में फर्स्ट का डिवाइड दोगे, फिर सेकंड वाले में इसका ही डिवाइड दोगे आप। 6 में 3 का डिवाइड दिया कितनी बार गया 2 टाइम, 6 में 3 का भाग कितनी बार गया 2 बार। x² में x का भाग x टाइम प्लस का प्लस, 3x में 3x का डिवाइड कितनी बार जाएगा 1 टाइम, 3 से 3 कट गया, x से x कटा कितने टाइम 1 टाइम। अब यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा है, माइनस लगा लोगे। 4 और 2 किसकी टेबल में आते हैं 2 की टेबल में आते हैं, 2 कॉमन आ गया, यहाँ पर भी ब्रैकेट बना लोगे आप। 4x में 2 का डिवाइड दोगे तो 2 से 4 कट गया हमारा 2, x का x लगा लोगे, ये माइनस मिलके क्या हो गया प्लस हो गया हमारा। 2 में 2 का डिवाइड कितने टाइम गया हमारा 1 टाइम। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट में 2x + 1, यहाँ पर भी 2x + 1, यहाँ 2x + 1 एक बार लिख लोगे आप। अब बाहर क्या आ रहा है हमारा 3x - 2 आ रहा है, तो आपके लिख लोगे बाहर 3x - 2 लिख लोगे। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो चुका है, नोट करो इसको।
अब मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से बताऊंगा, आपको रफ में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 3x² माइनस एक्स माइनस 4 लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, 3 को तो -4 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो कितना आ जाएगा 3 4 या 12। यहाँ पर कौन सा साइन आ रहा है, माइनस का। तो हमें 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे टुकड़े करने हैं। यहाँ माइनस का साइन है तो घटाने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर, माइनस करने पर हमारा आंसर क्या जाए, बीच में क्या लिखा हुआ है माइनस का, स्पेलिंग कुछ वो काउंटिंग कुछ भी नहीं लिखी हुई है, तो कितनी है वहाँ पर -1। तो हमें -12 के ऐसे टुकड़े करने हैं, हमारा आंसर कितना आ जाए, -1 आ जाए। तो हम माइंड में सोल्व करेंगे। 12 के टुकड़े क्या होंगे, 3 की टेबल में 4 टाइम आता है 12, तो 3 में से 4 जाएगा, -1 आ रहा है, तो क्या बना हमारे टुकड़े, +3 -4। तो आप क्या कर लोगे यहाँ पर 3x², क्या बने टुकड़े, +3x -4x, ये बने हमारे टुकड़े। मैंने बताया भी आपको 3 -4 क्या होता है, -1, और 3 4 क्या होता है 12। तो अब -4 का 4 लिख दोगे आप। अब ये इन दोनों पर अंडरलाइन, इन दोनों पे अंडरलाइन। अब दोनों में एक सेम क्या दिख रहा है आपको, 3 और x, हमेशा स्पेलिंग बाहर आएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको ब्रैकेट बना के क्या करोगे, 3x² में 3x का डिवाइड दोगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। x² में x का डिवाइड कितने टाइम किया हमारा, x टाइम, प्लस आ रहा है प्लस लगा लोगे, 3x में 3x का डिवाइड 1 टाइम किया हमारा। अब यहाँ पर -4 कॉमन आएगा दोनों में, सेम क्या दिख रहा है आपको 4। तो अब यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा x, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 से 4 कटेगा कितने टाइम, 1 टाइम। ये दोनों सेम आ रहे हैं, x + 1 दोनों सेम आ रहे हैं, तो एक बार लिख दोगे। ब्रैकेट के बाहर क्या आ रहा है 3x - 4, इसको 1 टाइम लिख लोगे। आपका फोर्थ क्वेश्चन भी हो चुका है। अब ऐसे फिफ्थ क्वेश्चन देखो आप, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 1 जा 4। अब देखिए यहाँ पर कौन सा साइन आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है, प्लस का 4 हुआ हमारा। तो प्लस का मतलब ये हमें जोड़ने पर क्या चाहिए, -4 आना चाहिए हमें। तो रफ वर्क करके देख लो, 4 1 जा 4 आया, प्लस का 4 आया हमारा, 4 1 जा 4 प्लस का 4। हमें टुकड़े क्या चाहिए, -4 आना चाहिए। क्या नहीं चाहिए फैक्टर, -4। तो हम 4 के ऐसे टुकड़े करेंगे कि जोड़ने पर तो क्या है -4 है, प्लस करने पर क्या है -4, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, वापस से 4 आ जाए हमारा। तो अब देखिए 4 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है 2 टाइम। तो 2 और 2 तो हो गया हमारा, प्लस का साइन आ रहा, प्लस लगा लो, 2 और 2 हो गया 4। लेकिन -4 तो आया ही नहीं हमारा, 4 तो आया लेकिन -4 नहीं आया। तो -4 करने के लिए हमें क्या होगा, सब जगह पे माइनस लगाना होगा। -4 करने के लिए हमें क्या करना होगा, सब जगह पे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। तो -2 कितना हो जाएगा हमारा, -4 हो जाएगा। और उसके पीछे क्या लगा लोगे आप, x। हमारे टुकड़े क्या बने, 4x² -2x -2x और उसके बाद +1। ठीक है। अब इसमें इन दोनों पर अंडरलाइन, इन दोनों पे अंडरलाइन। 4 और 2 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में। स्पेलिंग क्या है, जैसे आ रही है हमारी x आ रही है, तो 4x² में 2x का डिवाइड कितने टाइम किया हमारा, 2x टाइम, माइनस का माइनस, 2x में 2x का डिवाइड कितने टाइम जाएगा हमारा, 1 टाइम। माइनस आ रहा है, माइनस लगा लोगे। 2 और 1 किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में। 1 की टेबल में 2 कितने टाइम आता है, 2 टाइम x का x, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 1 में 1 का डिवाइड कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम। आया हमारा दोनों सेम आया आंसर। तो 2x - 1 को 1 टाइम लिख लोगे आप, और ये 2x - 1 को जो यहाँ लिखा हुआ है इसको लिख लोगे आप। अब हमारा 6th क्वेश्चन देखिए आप। 6th क्वेश्चन हमारा है x² - 2x - 8। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तो कुछ काउंटिंग है ही नहीं। अब मैं 8 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, अब यहाँ पर कुछ काउंटिंग नहीं आई है, तो हम यहाँ पर नंबर क्या मान लेते हैं, यहाँ पर क्या है 1 है। तो 1 को -8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा रफ वर्क में, -8। अब हमें -8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने पर क्या आ जाए हमारा, -2x आ जाए। तो हमारे 8 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है 4 टाइम। तो 2 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, -2 आ जाएगा। आगे -2, 2 4 जा 8 होता है, और 2 में से 4 जाएगा कितना जाएगा, -2 होगा। तो हमारे टुकड़े के बने, +2x -4। तो x² का x² प्लस का 2x -4x, ये आया हमारे फैक्टर। तो हमने लिख दिया +2x -4x, और पीछे क्या आ रहा है, -8 आ रहा है, तो -8 आप लिख दोगे। इन दोनों पर अंडरलाइन, इन दोनों पर अंडरलाइन। दोनों में क्या आ रहा है, स्पेलिंग x कॉमन आ रही है। तो x² में x का डिवाइड कितने टाइम जाएगा, x टाइम, प्लस का प्लस, 2x में x का डिवाइड कितने टाइम, 2 टाइम। -4 और -8 किसकी टेबल में आते हैं, 4 की टेबल में। अब आप सोच लोगे 2 की टेबल में आते हैं 4 और 8, तो लेकिन आपको बड़ी टेबल लेनी है इसके अंदर। 4 और 8 किसकी टेबल में आते हैं, 4 की टेबल में। 2 की टेबल में तो आते हैं, लेकिन फिर वापस से और कॉमन निकलेगा उसमें, तो इसलिए हमें क्या करना है, डायरेक्ट 4 और 8 किसकी टेबल में लेने हैं, 4 की टेबल में। मैं आपसे पूछूं 8 और 16 किसकी टेबल में आते हैं, तो आप क्या बोलोगे, 8 की टेबल में, इस सवाल के लिए। ठीक है, 4 और 8 किसकी टेबल में आते हैं, 4 की टेबल में। ब्रैकेट बना लोगे, 4x में 4 का डिवाइड x टाइम, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 8 कितनी टाइम आता है 4 की टेबल में, 2 टाइम आता है। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो एक बार लिख लोगे x + 2, और ये ब्रैकेट के बाहर क्या आ रहा है, x - 4 आ रहा है, तो इसको एक बार लिख लोगे। ये 6 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं आपको। 6 क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे रहा हूँ, लिख लो इसको। मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर 6 क्वेश्चन लिख दिए हैं फैक्टराइज के, आपको ये सोल्व करना है।
और अगर आप सॉल्व कर लेते हो अच्छे से तो आप चाहो तो इंस्टा ID आसिफ 5739 खान पर आप भेज सकते हो इसके सॉल्यूशन। और आपके जो भी डाउट्स है आप इस इंस्टा ID पर मेरे को बोल कर पूछ सकते हो, आप नोट कर लो इसको।